हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं आज आपको मारुबोजू कैंडल के बारे में बताता हूँ। मारुबोजू कैंडल किस तरीके से वर्क करती है और यह कितने अच्छे से काम करती है। ये मारुबोजू कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है। जब मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा हो और वो नीचे बॉटम पे बनती है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी मारुबोजू कैंडल बनती है। अभी वेट करो। जैसे ये जस्ट डायल में दिखाता हूँ, मैं जस्ट डायल में कहाँ बनी थी मारुबोजू कैंडल और वो कितना अच्छा वर्क करी है। ये देखो, ये वाली मारुबोजू कैंडल है। ये वाली मारुबोजू कैंडल है और इसको देखो। और इसका रेशियो रहता है 1:2। अगर इसने 50 पॉइंट की कैंडल बनाई है तो ये 100 पॉइंट का मूव आराम से दे देती है। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ता है। ये नहीं कि आज लिया आपने और दूसरे दिन ही आप सोचने लगो कि प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये कब और कैसे वेट कराती है। तो मैं दिखाता हूँ कि मारुबोजू कैंडल, ये देखो, ये वाली मारुबोजू कैंडल है। ये परफेक्ट मारुबोजू कैंडल है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बनी है। और देखो, ये यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड चला हुआ है। ये वाला, इस वाली कैंडल से लगा लो तो यहाँ से ये चलते चलते ये यहाँ तक आ गया। ठीक है ना। और ये कितने पॉइंट का डाउन ट्रेंड है? 957 से 957 का हाई है। 960 समझ लो। 960 के हाई से ये कितना है? 767। यानी 30 पॉइंट ये और 60 पॉइंट ये, 90 पॉइंट। 90 पॉइंट के डाउन ट्रेंड के बाद में बनी है ये वाली कैंडल। और देखो, उसका भी देख लो कि कितनी कैंडल है और बिल्कुल डाउन ट्रेंड आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसके बाद में ये मारुबोजू परफेक्ट मारुबोजू कैंडल है ये। ठीक है ना। तो ये वाला देख लो कि इसका कितने का लो है और कितने का हाई है, और वो 1:2 का हमें प्रॉफिट मिला है या नहीं मिला है, ये आप कंफर्म करके देख सकते हो। ये वाला देखो, इस मारुबोजू कैंडल का जो लो है वो 768 है और हाई कितना है? 798। यानी कि हम इसे 30 पॉइंट का है तो 30 दूनी हमें 60 पॉइंट चाहिए। तो 60 पॉइंट देख लेते हैं हमें ये कहाँ मिल रहा है। 60 पॉइंट 700 से लगा लेते हैं हम सीधा सीधा। तो ये 760 का देखते हैं। ये वाले 800, 800 सॉरी 700 नहीं 800, 860 देखते हैं हमारा कहाँ हो रहा है। ये वाला देखो, वो उससे 1:2 से भी ज़्यादा दे के गया है। अगर ये वाली कैंडल देखोगे तो ये डोजी कैंडल है, यहाँ आप निकल सकते थे लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। और इसमें देखो एक वो भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन भी आ रही है, उसको भी आप यूज कर सकते हो अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा मूव देती है। मैं आपको दिखाऊंगा और भी चार्टों में, एक ही चार्ट में नहीं। ये वाला देखो, ये वाला देख लो। ठीक है ना। तो इसने एक अच्छा वर्क करा है। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूँ आपको, ये पीपीएल का। ये वाला पीपीएल का, और पीपीएल में ये कहाँ बना है ये भी देखना पड़ेगा। ये देखो, ये वाली मारुबोजू कैंडल है। ये वाली, ये कितने तारीख को है? 14 तारीख को, तीसरे महीने में है। और ये देखो इसका डाउन ट्रेंड, ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। यहाँ से भी नहीं काउंट करोगे तो यहाँ से तो करोगे। यहाँ से काउंट करने के बाद में देखो ये लगातार गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है ना। इसके बाद में ये मारुबोजू कैंडल बनी है, परफेक्ट बुलिश मारुबोजू कैंडल। इसके बाद में इसने कितना अच्छा मूव दिया है, आप ये देख लो। और मैंने बोला है कि इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना आपको। परफेक्ट उसका इंतज़ार करो, आराम से बैठे रहो। जब ट्रेड लिया है तो उसमें फिर डरना क्या है? डरोगे तो फिर करोगे कैसे, पैसे कैसे बनाओगे? तो ये देखो, ये कितने पॉइंट की कैंडल बनी है। ये वाला, इसका हाई है 370 समझते हैं, 370 और 320, 50 पॉइंट की है। तो 50 पॉइंट का मतलब है कि हमें 100 पॉइंट चाहिए। तो ये देखते हैं, 370 और हमें चाहिए 100 पॉइंट, यानी 470। अब 470 देख लो कहाँ बन रहा है हमारा। 470, ये लो, इधर हो गया हमारा 470। ठीक है ना। तो ये वेट करना पड़ेगा। ये बनी कब थी?
14 तारीख को, मतलब मार्च में बनी थी। और टारगेट हमें कब दिया है? 6वें महीने में। ठीक है, तो ये 3 महीने का दिया है, लेकिन हमें 100 पॉइंट मिले। अब 100 पॉइंट इसको परसेंट वाइज कैलकुलेट करा जाए, ठीक है ना, तो 25 पॉइंट होता है। 3 महीने में हमें 25 पॉइंट मिल रहा है भाई, और क्या ही लोगे। ठीक है, ये वाली कैंडल हो गया, ये वाला हो गया पीपीएल का। एक ये वाला दिखाता हूँ, टालब्रो ऑटो, ये वाला भी देखो, इसमें भी कैंडल दिखाता हूँ। देखो ये वाली कैंडल 14/3, इसमें भी 14 तारीख को बना है। ठीक है ना, परफेक्ट मारूबोजू है। ठीक है, हाई कितने का है? 240 के आसपास। लो कितना है? 220, मतलब 20 पॉइंट। 20 पॉइंट की ये कैंडल है। अब हमें टारगेट कितना चाहिए? 40 पॉइंट का। तो 240 यानी कि हमें चाहिए 280। अब 280 देख लेते हैं हमारा कहाँ हो रहा है। ये देखो, ये हमारा 280 हो गया। ठीक है, इस कैंडल में मतलब ट्रेड कब लिया है? 14/3 को। टारगेट कब हो रहा है? 12/4 को। तो 1 महीने से भी कम में मतलब हमें डबल मिल रहा है। अब इसमें परसेंटेज वाइज देखोगे तो देख लो, परसेंट वाइज 240 का है। ठीक है ना, और ये कितना 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 40% नहीं, ये कितना हो रहा है? हमने पकड़े हैं 20 और 20 40 पॉइंट पकड़े हैं। ठीक है, तो तुम कैलकुलेट कर लेना कि कितना परसेंट बन रहा है, लेकिन अच्छा परसेंट बन रहा होगा। ठीक है, अब ये देख लो, ये भी देख सकते हो। ठीक है, ये भी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन है मारूबोजू टाइप की ही, क्योंकि ये इसका लो इधर ही बनाया है 255 पे। ये देखो, इसने ये बनाने के बाद में है, और ये इसका हाई कितने का है? 285, 255 और 285, 30। तो हमें 30 का 60 पॉइंट चाहिए। तो 285, 290 समझते हैं, 290 और 60, 370 होता है। 370 हमारा कहाँ हो रहा है? ये वाला इधर हो रहा है 370, इस वाली कैंडल पे। इधर भी देखो हमें डबल मिला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एमबिको। एमबिको में देखते हैं कब बनी है। ठीक है ना, एमबिको में कौन सी डेट को बनी है ये मैं आपको बताता हूँ। 14/3 को। अब 14/3 ढूंढते हैं। भाई देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं, आपको चार्ट देखना ही पड़ेंगे। 14/3, फरवरी, मार्च, ये नहीं भाई, इसमें तो नहीं है 14/3। ये नहीं, ये मैंने कुछ और ही देख लिया है शायद। ये वाली है, ये वाली देखो। ठीक है ना, ये वाली कैंडल 13/2 को। ठीक है ना, ये देखो, ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है 1880 से, समझ लो 1880 से कहाँ आ गया? ये वाला 1590। तो कैलकुलेट कर लो। अब हमें तो मारूबोजू कैंडल पे वर्क करना है, मारूबोजू कैंडल ढूंढनी है हमें। तो मारूबोजू कैंडल ये कहाँ बन गया? इधर बना है। कितने पॉइंट का है? इसका हाई कितना है? 1650 समझते हैं अपन, 1650। और ये कितना बना है? 1590। तो 60 पॉइंट का मतलब हमें चाहिए 120 पॉइंट। अब 120 पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। 1650, 1700, 1750, 1760, 1770 पॉइंट। ठीक है ना, तो हमारा 120। तो ये वाला देखो इधर ही हो रहा है 1750, 1760, ये वाला यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, लिया कब हमने? 13/2 को लिया। ठीक है ना, और उसके बाद में हमें टारगेट कब मिल गया? 21/2 को। 100 पॉइंट मतलब इसका डबल मिल गया। जो जितने की भी ये जितने पॉइंट की ये कैंडल है, उसका हमें डबल मिल गया। ठीक है, तो अपना निकल जाओ प्रॉफिट बुक करके। उसके बाद दिखाता हूँ मैं नज़ारा, ये वाला नज़ारा। ठीक है ना, ये वाली कैंडल, ये भी मारूबोजू कैंडल है। क्योंकि ये मारूबोजू क्यों कैंडल है? क्योंकि इसका लो ये इधर बना है। ठीक है, इन कैंडल के नीचे बना है, और ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। देखो कहाँ से आ रहा है, ये वाला यहाँ से चलता हुआ डाउन ट्रेंड में 990, 91 से आ रहा है।
चलते चलते, और ये कहाँ किसने इतने कितने का लो लगा है, 590 का, ठीक है ना। तो पॉइंट कैलकुलेट कर लेना कितना, लेकिन मेरा पर्पज़ है वो इसका रेशियो बताना कि मारुबोजू कैंडल वर्क किस तरीके से करती है। मैं 1:2 के लिए काम कर रहा हूँ केवल। तो इसका ये देख लो कि कितने पॉइंट का ये बन रहा है। ये मारुबोजू जो कैंडल मैंने बताया है ये 690 का हाई है और लो कितना है, 590 का। तो कितना, 100 पॉइंट हो गए सीधे सीधे। और हमें चाहिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे 200 पॉइंट। अब 200 पॉइंट ढूंढ लो हमें कहाँ चाहिए। तो हम 700 से ढूंढते हैं 800, 800 का टारगेट देखते हैं, क्योंकि हम मोटा मोटा 700 समझते हैं। तो 700 से हमारा 800 कहाँ हो रहा है, ये 700 हो गया। 700 से हमारा 800 कहाँ हो गया, ये वाला इधर ही हो रहा है कहीं, ये वाला हो गया इधर, इस वाली कैंडल पर 7 6 को हमारा हो गया पूरा। और हमने लिया कब था, 25 27 5 को, ठीक है ना। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 दिन में हमारा टारगेट मतलब पूरा हो गया था। तो हम 1:2 के लिए केवल देख रहे हैं और हमें वो बड़ा इजीली मिल भी रहा है। तो इस तरीके से हमें वो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मारू वो जो कैंडल बन रही है। और ये डाउन ट्रेंड में बनती है इसी तरीके से। ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ डाउन ट्रेंड, वो चार्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में तो बहुत रेयर केस में मिलता है, और मिलेगा वहाँ भी तो बहुत अच्छा वर्क करता है। वो भी मैं बैंक निफ्टी पे भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कब बना था, मैंने वो भी ढूंढ के रखा हुआ है और उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करा है। तो ये स्टॉक्स पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा। और 1:2 इस ईजीली मिल जाता है, आप देख लो। और कोई भी कैंडल देख लेना, इसमें 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी आती है और 1:2 का टारगेट बड़े आसानी से मिल जाता है। लेकिन बस ये ढूंढनी पड़ेंगी, वर्क करना पड़ेगा। जैसे ये जस्ट डायल देखो, जस्ट डायल ने कितना अच्छा मूव दिया था। और ये देखो, वो ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। ट्रेंड लाइन को अगर कोई फॉलो करता हुआ आएगा तो उससे तो काफ़ी अच्छा दिया था। ये वाली कैंडल देखो, 14/3 को कितने बहुत छोटे से माइनर से पॉइंट का वो स्टॉप लॉस था इसमें, ये वाली कैंडल थी, ठीक है। 770 और 800 समझते हैं, 30। तो हम 60 पॉइंट के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन इसने कितने पॉइंट दिया है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। 800 से ये कहाँ तक चलता हुआ गया है, ठीक है। ये वाली देखो कितनी अच्छी अच्छी कैंडल गई है। 800 से कहाँ तक गया है, 1162। तो 1162 भी मत समझो आप, 300 पॉइंट ही पकड़ लो, 300 भी नहीं, 200 पॉइंट ही पकड़ लो, क्योंकि जब जा रहा है तो आप ट्रेंड में जब चल रहा है तो चल ही रहा है। और यहाँ से वो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे पॉइंट पकड़ सकते हो आप। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेंगी कि कहाँ मारूबोजू बन रही है। और बहुत अच्छे वो काम करती है मारूबोजू। लेकिन ये डाउन ट्रेंड में बनेगी, देखो ये यहाँ से चलता हुआ आया, यहाँ इसने अपना बॉटम बनाया, बॉटम पे ये अपना मारूबोजू कैंडल बनी, देखो अच्छा वर्क करा। कोई भी कैंडल उठा के देख लेना, जो भी स्टॉक आपको लगे कि हाँ ये मारूबोजू बन रही है। ये वाली थी, ये देख लो, ये चलते हुए अब जिसने भी अच्छा वेट करा होएगा, प्रॉफिट में है तो रुकना चाहिए। ये देखो ये चलते चलते कहाँ तक गई है, ये यहाँ तक गई है, यहाँ से वो रिट्रेस कर रहा है। अब भाई बुक करने का तो देखना पड़ेगा कि कहाँ बुक करोगे, क्योंकि आपको ये है कि मुझे उसका डबल ही चाहिए, तो अपना डबल हो रहा है वहीं, तो अपना 1:2 का वो मिल रहा है टारगेट, अपना लेके निकल जाओ, ज़्यादा वेट ही मत करो, फिर ढूंढो स्टॉक में जाके। लेकिन आपको ये है कि मेरा प्रॉफिट डबल हो गया है, मतलब अगर मैंने 1 रुपये लगाए हैं, अगर मुझे 2 रुपये मिल रहे हैं, तो भाई अपना जो कैपिटल लगाया है वो अपना स्टॉक बेच दो, प्रॉफिट के पैसे को छोड़ दो, उसमें प्रॉफिट के पैसे को चलने दो, और जहाँ लगे कि अच्छा टारगेट मिल रहा है तो वहाँ निकाल दो, ठीक है। ये किसी भी उसमें देख लो, एमबीको में देख लो कितना अच्छा मूव दिया था। कौन सी वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी, ये वाली। तो इसमें भी अच्छा मूव मिला है, ऐसा नहीं है। कोई भी देख लेना अच्छा ही मूव मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको उस पर दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी अच्छा मूव मिला है, लेकिन वो वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ बना है कहाँ नहीं बना। 28 तारीख को पहले महीने में बना है 2021 को, 28 तारीख पहला महीना 2021।
तो ये भाई वो ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि बैंक निफ्टी अकेली बैंक निफ्टी है, उसमें तो बहुत रेयर केस में बनता है, लेकिन बनता है तो ज़बरदस्त बनता है, प्रॉफिट भी उसमें बहुत अच्छा मिलता है। देखिए तो ये भी मारूबोजू कैंडल, इसे कंसीडर कर लो। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली देखो, ये लो इसने यहाँ बनाया है, गिरते हुए कहाँ से आ रहा है, 41,940 से आ रहा है, तो मोटा मोटा इसे 42,000 समझते हैं। 42,000 से ये कहाँ तक आ गया चलते चलते, 37,500 समझते हैं। ठीक है, तो 37,500 और 42,000, अब तुम लगा लो कितने पॉइंट होते हैं। अब ये देखो, ये मारूबोजू ही बनी है ये, क्योंकि इसने लो इधर लगाया है। अब देखो ये यहाँ से चलते हुए कहाँ तक जा रही है, लेकिन ये पॉइंट फ्यूचर वाले ही इसे कैप्चर कर पाएंगे, जो मंथली होता है उसकी एक्सपायरी का, वो लोग ही इसे कैप्चर कर पाएंगे। इंट्राडे वाले तो नहीं कर पाएंगे बैंक निफ्टी में। एक डेट और है, कितनी, 17/6 पे, ये भी देख लो भाई। इसमें थोड़ा बहुत तो ये विक निकलेगा, ये परफेक्ट आपको तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है। ये स्टॉक में परफेक्ट मिल सकती है, लेकिन इसमें बहुत रेयर केस में मिलेगी। ये देखो यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है 35,900 से, 35,900 से गिरता हुआ ये आ गया 32,400 तक। ये अच्छा मूव देता जा रहा है। और एक डेट और है, 28 तारीख को पहले महीने में 2021, ये वाली देखो, ये वाली परफेक्ट है ये वाली। ठीक है, थोड़ा बिग निकल रहा है, वो निकलेगा। ठीक है, कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है, 32,800 से। लो कहाँ मारा है, 29,800 का, 2,000 पॉइंट हो गए, 30, 31, 32, 3,000 पॉइंट होते हैं। और देखो मूव कितना अच्छा दिया है, कर लो यहाँ से कंसीडर। ये वाला देख लो, 30,500 समझते हैं, 30,500 से कहाँ तक गया है, 36,500, 6,000 पॉइंट का, 30,500 और 36,500, 6,000 पॉइंट का मूव। और कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6, 6-7 दिन के अंदर 6,000 पॉइंट का मूव। तो भाई ये ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। अब मैं इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, लेकिन भाई वो ढूंढने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये डेट है 16/7, 16/7। अब देखो ये ढूंढो जाके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 16/7, 16/7, इस तरीके से भाई मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मिल पाएगा। अब ये तो इंट्राडे करते हैं, तो उसमें अच्छा तो मूव मिलेगा। 16/7, 9/24 वाली कैंडल है, ये वाली हो सकती है, नहीं ये नहीं, 16/7, ये देखो, वैसे ये भी, इसको देखो, ये वाली कैंडल, ये मारूबोजू कैंडल ही है। ठीक है ना, अब इसका पॉइंट तुम कंसीडर कर लो। यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है मार्केट 52,600 से, लो कहाँ बनाया है, 52,350, 250 पॉइंट के डाउन ट्रेंड के बाद में ये मारूबोजू टाइप की कैंडल बनाई है। ठीक है ना, अब इसका पॉइंट कंसीडर कर लो, कितना है, 52,400, और ये कितना है, 52,357, 50-60 पॉइंट की है। अब 50-60 पॉइंट से तुम पकड़ लो, 120 पॉइंट पकड़ने, और ये परफेक्ट 120 पॉइंट हो रहे होंगे आराम से। तो भाई ये अगर इंट्राडे में, ये इंट्राडे में 1 डे के पे। ठीक है, अब इसमें बैंक निफ्टी में क्या है, अगर प्रीमियम पे जाके देखोगे, अगर 100 पॉइंट चल रहा है और दिन आपके एक्सपायरी का दिन नहीं है, तो 30 से
35 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं आपको, अगर 100 पॉइंट मूव कर गया तो बैंक निफ्टी। और एक्सपायरी के दिन अगर आपने 100 पॉइंट पकड़ लिए तो 60 से 65 पॉइंट 50 पॉइंट तो तुम इजीली पकड़ लोगे, अगर वो रेंज में ना होगा तो इस तरीके से ये कैंडल ढूंढना पड़ेगा आपको, मेहनत तो करना पड़ेगा। और ये डाउन ट्रेंड में बनती है और बॉटम पे बनती है, ठीक है। और ग्रीन हो तो बहुत सोने पे सुहागा होता है। ये रेड भी होती है तब भी चलती है, लेकिन रेड में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वो वर्क करती है, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए, रेड वाली तो परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में आती है। और फिर जब डाउन ट्रेंड में आ रही है तो जैसे इस वाली कैंडल को हम मारूबोजू यही है, ठीक है ना, लेकिन ये आ रही है डाउन ट्रेंड में, लेकिन ये इसके नीचे निकल जाएगी तो हमारा तो स्टॉप लॉस यहीं लग जाएगा ना। तो हम उस चीज़ का वेट क्यों करें, हम तो परफेक्ट ढूंढेंगे, तो वो ग्रीन पे ही वर्क करेंगे अपन। तो ग्रीन ही ढूंढो केवल, उसमें क्या है उसके ऊपर देखना पड़ेगा, जैसे ये वाली है, ठीक है ना। अब ये मारूबोजू अगर इसे कंसीडर करेंगे तो इसके ऊपर लेना पड़ेगा, तो वो नहीं करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सिनेरियो देखना पड़ेगा कि बायर एक्टिव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हमको ना ग्रीन ही पकड़ना है, बॉटम पे जाके ग्रीन पकड़ना है, और वो जितने पॉइंट की कैंडल बनेगी मारूबोजू उसका डबल आराम से मिल जाता है बड़े आसानी से। तो देख लेना भाई, इस तरीके से मेहनत करते रहो, पैसा तो बनता है, ठीक है। इस तरीके से मेहनत करो, ढूंढो वन डे के चार्ट पे, इसमें क्या है, लेके अपना बैठ जाओ आराम से। इसमें प्रीमियम डिके की तो कोई कहानी होती नहीं है, क्या प्रीमियम डिके की होती है। ये वाला पीपीएल है, देखो ट्रेंड लाइन भी आ रही है, अच्छा मूव दे के गया। अगर कोई ट्रेंड लाइन के उस पर भी ले लेता इस कैंडल को देखते हुए वन डे के चार्ट पे, कोई इधर नहीं देख पाया तो इधर देख लो भाई, यहाँ से वो आ रहा है ट्रेंड लाइन परफेक्ट। तो देखो स्टॉप लॉस भी कम हो गया, अगर ये यहाँ लिया होता तो देखो ये वाला फिर आधे उस पे आ गया, तो अपना स्टॉप लॉस भी कम बनता है। देखो जैसे ये वाला 344 हो रहा है, लो कितने का है इसका, 320। अब 24 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बचा, तो स्टॉप लॉस भी कम हो रहा है। तो ये भाई इस तरीके से मेहनत करते रहो, पैसे तो बन ही जाएंगे, लेकिन करनी पड़ेगी मेहनत। भाई मैं इसी तरीके से कैंडल पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन अभी मेरे थोड़े सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर और अच्छे हो जाएं तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो कैंडल स्टिक की बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा, तो आपको उससे नॉलेज मिलती रहेगी। और जो बिगनर भाई हैं वो टेंशन ना लें, वीडियो देखा करें, और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि आज हम आए हैं मार्केट में, हमने डीमैट ओपन कराया और आज से ही कल से ही हम पैसा बनाना शुरू कर दें, ऐसा होगा नहीं भाई। तुम पैसा डालोगे ख़त्म कर दोगे और फिर तुम मार्केट से बाहर ही हो जाओगे। एक दो बार तो हिम्मत कर पाओगे, फिर उसके बाद मार्केट से बाहर ही हो जाओगे। तो इसलिए वो चीज़ मत करना, अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना कि कब हमें क्या करना है, जल्दबाजी में मत सोचना, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और सपोर्ट करोगे तो भाई मैं वीडियो डालता रहूँगा इस तरीके से कैंडल स्टिक की, ठीक है। धन्यवाद।